इधर देखिए, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे वास्तविक संख्याओं का, ठीक है ना, वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। आज हम लोग यही पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक्सरसाइज 1.3 में एक्सरसाइज 1.3 में वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। अब वास्तविक संख्याएं हम जानते हैं दो प्रकार की होती है, पहला परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। तो हम जानेंगे इसमें कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है और अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है, ठीक है। तो आओ, सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, या हेडिंग दो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, ठीक है। एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको समझते हैं। जैसे मान लो अगर 1/2 है, क्या है 1/2, यह एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का आपको पूरा डेफिनेशन पता है कि परिमेय संख्या जो p/q के रूप का हो, साथ ही q 0 के बराबर नहीं हो और p व q दोनों इंटीजर हो, और साथ ही साथ p व q का जो HCF हो वह कितना होना चाहिए, 1 के बराबर। अगर ये सारे कंडीशन कोई फ्रैक्शन अगर क्या करता है, फॉलो करता है, तो वह क्या कहलाएगा कि वह एक परिमेय संख्या है जो p/q के रूप का हो, q 0 के बराबर नहीं हो, और साथ ही साथ p व q का जो हो वह एक पूर्णांक हो। इंटीजर का मतलब क्या होता है, पूर्णांक, और p व q का HCF कितना हो, 1 होना चाहिए, तो वह परिमेय संख्या है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर जो 1/2 है वह एक परिमेय संख्या है। अब 1/2 को हम यहाँ क्या करेंगे, 2 से 1 में भाग देंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर 0 लगाने के बाद डेसिमल देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 0, 2 × 10 होता है, ये कट जाएगा। शेषफल हमारा क्या आ गया, यहाँ पे 0, क्या आ गया 0। जब शेष 0 आ जाएगा, ठीक है, बात समझना हमारी, जब शेषफल 0 आ जाए तो यह किस प्रकार का दशमलव प्रसार है, शांत है। क्या है, शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार, शांत का मतलब एक निश्चित इंटीजर के बाद, अंक के बाद कब क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है, ठीक है ना। तो और कब कट रहा है, डेसिमल में कट रहा है, वो बात समझ में आ रहा है। इसलिए हमने लिखा कि शांत दशमलव प्रसार। तो इसका रिजल्ट क्या आ गया, 1/2 0.5। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, अगर ले लो कितना तुम 4/5, यह भी एक क्या है, रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। जब यह परिमेय संख्या है तो इसका भी दशमलव प्रसार देख लेते हैं किस रूप का है, बात समझ रहे हो। जैसे मान लो ये हो गया 4/5, तो हम 5 से डिवाइड करेंगे किस में, 4 में, तो ये 0 लगा करके डेसिमल देंगे, 0 आएगा। तो 5 × 8 कितना हो जाएगा, 40, ये कट जाएगा। यानी इसका भी शेषफल कितना आ गया, 0। कितना आ गया, 0। जब शेषफल 0 आ जाए तो वह किस प्रकार का दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार। कैसा है, शांत दशमलव प्रसार, बात समझ में आ रहा है। तो इसका उत्तर कितना आ गया, 0.8। कोई दिक्कत। अगर एक और एग्जाम्पल हम लें, जैसे मान लो 3/10, कितना है 3/10। अगर इसको हम देखें तो हम पुनः 10 से 3 में डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि ये जिसमें हमको डिवाइड करना है वो संख्या क्या है, छोटी है। अब कभी भी छोटी संख्या में बड़ी संख्या से डिवाइड करते हैं तो वह हमेशा डेसिमल में डिवाइड होता है। किस में होता है, डेसिमल में, बात समझ में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 बढ़ाकर डेसिमल देंगे,
तो यहाँ पर एक क्या आ जाएगा, 0 बढ़ जाएगा। अब कितने बार में आ जाएगा, 3 बार में, तो 10 तिहाई 30। इसको भी हम देख रहे हैं तो शेषफल कितना आ जा रहा है, 0। यह भी किस प्रकार का है, शांत दशमलव प्रसार के रूप का है। बात समझ रहे हो। थोड़ा सा अगर आगे हम बढ़े तो एग्जाम्पल नंबर अगर 4 की बात करें, जैसे मान लो दे दे 3/7, कितना दे दे, यह भी तो परिमेय संख्या है ना, 3/7 भी तो परिमेय संख्या है। इसको भी हम देखते हैं कि यह किस प्रकार का दशमलव प्रसार है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 7 से 3 में भाग देंगे, तो 0 बढ़ाएंगे, डिसिमल देंगे, 1 0 बढ़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो कितने बार में भाग जाएगा, 4 बार में, 7 चौको 28। बात हमारी समझना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। बात समझ रहे हो। फिर क्या करेंगे, इस डिसिमल से 1 0 बढ़ाएंगे, कितने बार में जाएगा, 2 बार में। कितना हो जाएगा यहाँ पे, 14। घटाएंगे इसको, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 1 कट जाएगा। फिर इसी डिसिमल से 1 0 बढ़ाएंगे। हम जानते हैं डिसिमल का जब आपका 6-7 में रूल पढ़े होंगे, तो एक डिसिमल से मतलब 1 दशमलव से आप स्टेप बाय स्टेप इनफाइनाइट शून्य ले सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। यह नियम यह है कि एक डिसिमल से 1 दशमलव से लाइन बाय लाइन मतलब स्टेप बाय स्टेप आप जितनी चाहें उतनी 0 बढ़ा सकते हैं, ये आपको पता होगा, ठीक है ना। तो उसी के हिसाब से हम यहाँ पे 0 बढ़ा दिए। अब कितने बार में जाएगा, 7 8 56, 7 9 63, तो 8 बार में जाएगा, 7 8 56। ये कितना हो गया आपका, 4 हो जाएगा। फिर हम भाग नहीं जाएगा तो डिसिमल से 0 लेंगे, तो 7 5 35। बात समझ रहे हो। फिर ये 5 हो जाएगा, कट जाएगा। फिर डिसिमल 7 49। फिर क्या होगा, 1 बचेगा। बात समझ रहे हो। और ये कट जाएगा, भाग नहीं जा रहा है। फिर क्या करेंगे, हम इसी डिसिमल से 1 0 बढ़ाएंगे, कितने बार में जाएगा, 1 बार में, तो 7 का नाम 7, कितना बच जाएगा, 3। बात समझ में आ रहा है। फिर डिसिमल से 0 लेंगे, तो 7 चौको 28, 7 चौको 28 होगा, कितना होगा, 28। बात समझ में आ रहा है। ये 2 हो गया। अब देखो ये बार बार संख्या है, 0.4 2 8 5 7 1 4, यानी जो 4 है यहाँ से पुनः ये संख्याएं अब रिपीट होगी, 2 8 5 7 1, फिर 4 2 7 2 8 5। यहाँ से जो 4 आया ना, यहाँ से संख्या अब क्या होगी, बार बार रिपीट होगी। क्या होगी, रिपीट होगी। अब जो संख्या है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या, इसका शेषफल, शेषफल तो शून्य नहीं है, शेषफल शून्य नहीं है, शेषफल शून्य नहीं आ रहा है। शेषफल बार बार मतलब कि बदल बदल के संख्याएं आ रही है, बदल बदल के संख्याएं बार बार आ रही है। लेकिन हम जो देख रहे हैं इसका जो रिजल्ट आ रहा है भागफल, वह एक निश्चित समय के बाद, एक निश्चित समय के बाद वही संख्या रिपीट हो रही है ना। एक निश्चित समय के बाद वही संख्या क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, दोहरा रही है। तो जब इस तरह के दशमलव प्रसार आए उसको हम बोलते हैं अशांत, अशांत दशमलव प्रसार। बात समझे। एक इसका और नाम होता है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। बात समझ रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है, इसको समझो कि आवर्ती का मतलब क्या होता है। तो आवर्ती का मतलब ये होता है कि एक निश्चित समय के बाद जो संख्याएं रिपीट करें उसको हम बोलते हैं आवर्ती। क्या बोलते हैं, आवर्ती। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप अशांत दशमलव प्रसार या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार आप कह सकते हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 2 3 4 एग्जाम्पल दिए, जिसमें 3 एग्जाम्पल्स ऐसे थे परिमेय संख्याओं के जिसका दशमलव प्रसार शांत दशमलव में था, और ये चौथा जो एग्जाम्पल था ये भी परिमेय संख्या ही है,
बात समझ रहे हो आप? तो परिमेय संख्या इसको हम देख रहे हैं, तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार के रूप का है। बात समझ में आ रहा है? तो इसको नोट करो। देखो इसका मतलब क्या कि परिमेय संख्याओं का दशमलव जो प्रसार होगा वो दो प्रकार के होगा। पहला शांत दशमलव, दूसरा अशांत दशमलव। और शांत दशमलव को अंग्रेजी में बोलते हैं टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग, TER, टर्मिनेटिंग बोलते हैं। अशांत दशमलव, अशांत आवर्ती, यहाँ पे लिख दिया थोड़ा। अशांत आवर्ती दशमलव का मतलब ये हुआ कि नॉन टर्मिनेटिंग। रिओकरिंग, ठीक है ना? यानी कि और जो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार होगा वो दो प्रकार का होगा कि एक होगा शांत दशमलव में और दूसरा होगा अशांत दशमलव में। बात समझ में आ रहा है? अभी तुमने देखा एग्जाम्पल के तौर पे कि हम परिमेय संख्या का एग्जाम्पल लिए थे और उसमें हम देख रहे थे कि जब उसको डिवाइड कर रहे थे तो कुछ समय के बाद वो कुछ अंक के बाद कट जा रहा था। और एक ऐसा एग्जाम्पल हमने देखा था कि जो बार एक निश्चित समय के बाद जा करके बार बार वही संख्या क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो जो संख्याएं रिपीट होती है उसे हम बोलते हैं आवर्ती। क्या बोलते हैं? अशांत आवर्ती, ठीक है ना? और जो संख्याएं रिपीट नहीं होती है, मतलब कि वह कटती भी ना हो और रिपीट भी ना होती हो, उसको बोलते हैं अनावर्ती। क्या बोलते हैं? अनावर्ती। तो इस चीज़ को आप नोट कर लो यहाँ पर कि जो संख्याएं बार बार रिपीट होती हो उसे आवर्ती तथा जो संख्याएं रिपीट ना होती है, रिपीट नहीं होती है, उसे अनावर्तीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनावर्तीय बोलते हैं। दशमलव प्रसार कहते हैं। बात समझ गए? ठीक है ना? तो इन दोनों इसको लिख लो कि जो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला शांत दशमलव प्रसार, दूसरा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, ठीक है ना? आवर्ती किसे बोलते हैं? जो बार बार क्या हो, मतलब आवर्ती जो बार बार रिपीट हो, ठीक है ना? एक निश्चित समय अंक के बाद क्या हो? रिपीट हो। और अनावर्ती क्या बोलते, किसे बोलते हैं? जो रिपीट ना हो, ठीक है ना? जो रिपीट ना हो, जैसे कि मान लो कि ऐसे आ जाए संख्या 1 0.001 001 000 1 000 2 3, समझ रहे? रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखो डिसिमल के बाद 2 जीरो फिर 1 है, फिर 3 जीरो है 1 है, 4 जीरो 1 है, 2 0 2 3। तो ये संख्याएं रिपीट नहीं हो रही है। बात समझ में आ रहा है? तो ये अनावर्तीय संख्या है कहलाएगी दशमलव की। बात समझ में आ रहा है? इसको नोट करो फटाक से।